संसार निभा धर्म जो तव जिनवर अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुन ममर ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कलवती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परम भावदर्शी नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। कृष्णा की जय हो। एक साथ मन को क्षण करेंगे। नमः वंशिते नमो नमो परमाराध माचन वाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रखा। यह श्री कलवती श्री ग्रंथराज जी शाह श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम समस्त भक्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं और ये जीव कैसे अपने अंतरात्म तत्व को प्राप्त करके अपने अंतरात्म अनुभूति को प्रकट करके कैसे आत्मा से परमात्मा हो सकता है, कैसे मुक्ति श्री को प्राप्त कर सकता है, ये सब मार्ग बता रहे हैं भैया। तो अपन ने सुबह भी अच्छे समझा था और अपन फिर ये विषय ले रहे हैं शाम को। फिर क्या विषय ले रहे हैं भैया कि ये जीव आत्मा अपने स्वभाव की ओर झुके। क्यों झुके भैया, क्यों झुके? क्योंकि जब तक जीव का झुकाव अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं होगा, जब तक जीव की स्वयं की परिणति अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर नहीं झुकेगी, तब तक जीव परमात्मा नहीं हो पाएगा। जी मनोज भैया, जब तक जीव स्वयं अपने चैतन्य स्वभाव की ओर नहीं झुकेगा, जब तक जीव का उपयोग स्वयं अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं जाएगा, तब तक जीव स्वयं परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करना अलग बात है और स्वयं परमात्मा होना अलग बात है। मार्ग बनाना है आपको अपने कल्याण का, मार्ग बनाना है यदि आपको अपने सुख का, यदि मार्ग बनाना है आपको अपनी अंतर शांति का, ये उपाय समझना पड़ेगा अपने को और ये उपाय ही जानना पड़ेगा भैया। क्या उपाय जानना पड़ेगा, क्या उपाय समझना पड़ेगा? ये जीव आत्मा जब तक अपनी ओर नहीं झुकोगे, चैतन्य स्वभाव की ओर नहीं झुकोगे, जब तक तुम परमात्मा नहीं हो पाओगे। परमात्मा होने के लिए स्वयं की ओर झुकना अनिवार्य क्यों है भाई? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि कोई अंतर में शोधन करे, कोई अंतर में जानना चाहे कि भैया परमात्मा होने के लिए स्वयं में झुकना ही अनिवार्य क्यों है? क्योंकि भैया एक बात याद रखो, परमात्मा कोई बाहर से प्राप्त की, बाहर से प्रदान की हुई उपाधि नहीं। परमात्मा मतलब क्या है? किसी भी वस्तु की पूर्णता का नाम परमात्मा। अर्थात जहाँ जीव के जीवन में अधूरापन, अभाव भाव, अभागापन, अर्थात कोई कमी जैसी कोई भावना कि मेरे पास कोई कमी है, ऐसी कोई
इच्छा, कामना, अपेक्षा, वांछा, चाहना, राग, द्वेष, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मोह, इन सबकी इच्छा सबका नाश हो जाए भाई, और अपने पूर्ण अतीन्द्रिय केवल ज्ञान में स्वभाव का अमृत रसपान हो, उसका नाम है भगवान। उसका क्या नाम है? उसका नाम है यहाँ परमात्मपना। सभी की चर्चा भैया 3-4 दिन से तो बहुत आनंद आ ही रहा अपने को। तो जब अपन ने आज सुबह सुना था, जब पूरे उदाहरण क्षयोपम से सहित जब अपने घटाया था कि अनंत काल से जिस अनंत निधि को मैंने प्राप्त नहीं किया था, अनंत काल से जो अनुभव मुझे नहीं हुआ था, अनंत काल से जिस निधि को प्राप्त करके भूल चुका था, मैंने उस परम निधि को, उस परम शक्ति को पा लिया है, उस रत्नत्रय के वैभव को पा लिया है। वे कितना वैभव, कितना बहुमान आया था, कितनी महिमा उछली थी, कैसा रोम रोम उत्साहित हुआ था, कैसे आनंद में आत्मा डूब गई थी। क्यों डूब गई थी भैया? क्योंकि अपन ने जब उसको अनुभव किया, जब उस चैतन्यता को, उस प्रभुता को, उस पूर्ण स्वभाव को जब अनुभव किया, तब अपने को पता लगा था। क्यों पता लगा था? देखो तो जिस परम निधि को मैंने पाया है वो सर्वश्रेष्ठ। तो कैसा आनंद बरसा था भैया। तो ये जो आनंद आपको बरसा, ये जो आपको अपनी प्रभुता का बोध आया, ये जो आपको अपने सम्यक रत्न की प्राप्ति का बहुमान आया, जो आपके अंदर से उल्लास उत्पन्न हुई, जो आपके अंदर से हुंकार जागी कि हाँ मेरे ही वो स्वभाव है, जो आपका आनंद उछला, तो ये देखो तो ये उछलता हुआ आनंद ही तो आपके मोक्ष मार्ग का प्रमाण है। जीवों की दशा भैया अद्भुत दशा काय की भैया? हमारी परिणति क्यों पलट गई? हमारी परिणति ये बाहर का प्रपंच छोड़ के, बाहर की पर्याय परिणमन की धारा का छोड़ के हमारी परिणति कैसे पलट गई? हमारी परिणति कहाँ पलट गई, कैसे पलट गई? देखो तो हमारी परिणति अपने निज परमात्म तत्व की ओर पलट गई, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर पलट गई। तो तुम देखो तो इतना तेज ज्वर और इतनी तेजी से खिंचाव क्यों आया? अपने को तो ये देखना है कि अपने अंतर में इतना तीव्र आनंद, इतना तीव्र ज्वर, इतना तीव्र खिंचाव क्यों आया? क्योंकि भैया देखो तो इस उपयोग का स्वामी वो चैतन्य ध्रुव परमात्मा, वो शुद्धात्म तत्व जिसे ममले ममल स्वभाव कह रहे हैं, वास्तव में अनंत शक्तियों का, अनंत सुख का, अनंत प्रकाश का पुंज तो वो चैतन्य में परमात्मा ही है। और जब उसकी स्वानुभूति की अपन ने बात करी, जब उसकी निमग्नता की अपन ने बात करी, जब अपन ने अपनी पूर्व में बनी हुई प्रतीति को जो अपन ने अनुभव किया है, जैसे अपन ने उसको निहारा, तो उपयोग क्या हो गया? उपयोग सारे बाहर के प्रपंच को छोड़ के, उपयोग बाहर के सारे जंजाल को छोड़ के, उपयोग क्या हो गया? उपयोग अपनी स्व आत्मा की ओर सिमट गया, अपनी अंतरात्मा की ओर खिंच गया। और जहाँ उपयोग अपनी अंतरात्मा की ओर खिंचा, फिर वहाँ आनंद ही आनंद, वहाँ सुखी सुख, फिर वहाँ अपने अंतरात्मा की पूर्णता का बोध, अपनी शक्ति का बहुमान, वहाँ अपने आत्मा का उल्लास। ये सब क्यों? क्योंकि भैया देखो तो वो पूर्ण स्वभाव अपनी दृष्टि में आया, इसलिए वो पूर्णत्व, वो ज्ञान में स्वभाव, वो विज्ञान में स्वभाव, वो पूर्ण ज्ञान विज्ञान स्वभाव अपनी नजरों में आया, इसलिए हुआ भी। ये चेतन आत्मा यदि पूर्ण ज्ञान विज्ञान में और चैतन्य स्वभाव अपनी नजरों में नहीं आता, तो फिर बताओ फिर क्या? परिणति क्यों झुके अपनी ओर? क्योंकि अपने को उस पूर्णत्व का बोध करना है। और भैया उस पूर्णता का बोध ही वास्तव में परमात्मा पाने की प्राप्ति है। परमात्मा कहीं बाहर थोड़ी ना है। वो परमात्मा पाने की जो दशा अपनी अंदर से प्रकट हुई, जो अपन ने आनंद अमृत का रसपान किया, वो परमात्मा पना कहीं बाहर थोड़ी ना है। वो तो अपनी पूर्णता का सहकारी वो परमात्मा पना है। देखो तो जहाँ जीव के उपयोग ने क्षण मात्र के लिए
अपने स्वभाव का बहुमान करते हुए, अपने स्वभाव की जय जयकार करते हुए, जहां अपने उपयोग ने क्षण मात्र के लिए बाहरी विकल्पों को छोड़ा, क्षण मात्र के लिए संसारी विकल्पों को छोड़ा और एक क्षण के लिए अपने चैतन्य हीरे को, अपनी गायक सत्ता को एक क्षण के लिए स्वीकार किया। देखो तो एक क्षण मात्र की स्वीकारता में कितना अतिरेक आनंद, कितना कितना बहुमान उछला। तो सोचो, जब इस आत्मा की, इस गायक तत्व की एक समय की इस एकारिता में, इसकी थोड़ी सी चर्चा में इतना गजब जब आनंद उछलता है, इतना अतीन्द्रिय आनंद का वेग उछलता है, तो ये देखो चेतनात्मा, जब मेरा जीव पूर्ण इस चैतन्य मात्र शक्ति में निमग्न हो जाएगा, तब कितना अतुलित आनंद आता होगा जी। एक एक समय के आनंद को भैया अपन व्यक्त नहीं कर सकते, एक एक क्षण की अनुभूति को अपन बता नहीं सकते, एक एक क्षण के बहुमान को, एक एक क्षण की अंतर महिमा को अपन दर्शा नहीं सकते। तो सोचो, जब वो अनंत चतुष्टय में अनंत गुणों का धारी, वो संपूर्ण चैतन्य में वीतराग पदार्थ जब अपनी अनुभूति में आता है, जब भव्य जीव की अनुभूति में आता है, तब देखो तब कैसा आनंद आता है। अपने पूर्णता का बोध, अधूरेपन का बोध नहीं, क्या बोलते हैं, अज्ञानता का, अज्ञान भाव का बोध नहीं, अधूरेपन का बोध नहीं। मैं परिपूर्ण तिंकोट क्यों आत्मा हूं भाई, मैं परिपूर्ण तंकोट क्यों आत्मा हूं, ऐसी पूर्णता का बोध। देखो तो अपनी नजरों में अपना ज्ञान मात्र स्वभाव झलक रहा है। जब ऐसी गाढ़ी श्रद्धा होती है ना, गाढ़ी श्रद्धा करते हुए, बार बार ज्ञान का अभ्यास करते हुए, बार बार तत्व चर्चा का अंतर बल मिलते हुए, जैसे बार बार ये अभ्यास करते 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 जब ये ज्ञान इस बाहरी परिणमन का साथ छोड़ता है, जब ये ज्ञान बाहरी विकल्पों को छोड़ता है, तब वो बहुमान की अंतरधारा बनती है और तब महिमा आती है कि हाँ हो, जय हो, जय हो, जय हो। अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए आज इस जीव को अपने अनंत ज्ञान का अमृत पिंड, अपनी गायक सत्ता का प्रकाश हो गया है। फिर अंतर में उछाल आता है। जब ये अंतर उछाल आता ना, जब जीव की दशा, जब जीव की अंतर परिणति खुलती है। भाई आनंद काय का रहा, आप तो ये बताओ। देखो तो अनादि काल से तो ये माना था कि बाहर के इंद्रिय विषय सुख में आनंद आता है, लेकिन देखो तो अब आनंद काय में आ रहा है। अब तो ये लग रहा है कि बाहर के विकल्प छोड़ने नहीं पड़ते, ना घर छोड़ने का विकल्प करना पड़ता, ना दुकान छोड़ने का विकल्प करना पड़ता, ना कोई काम करना बंद करने पड़ते। अरे जहां अंतरात्मा की रुचि लगते लगते, जहां अंतरात्मा की स्वीकारता करते करते, जहां तत्व की लगन लगी, वहीं परिणति अंतरोन्मुख हो जाती है। आप क्या कर रहे हो, रोटी बना रहे हो भैया, आप चौका कर रहे हो, या दुकान चला रहे हो, या ऑफिस जा रहे हो, या मकान बना रहे हो, या दुकान जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाहरी परिणमन से फर्क नहीं पड़ता। अपने आप ही परिणति अंतर स्वभाव का बहुमान करते हुए अपने गायक स्वभाव के पास आती है और वो आनंद की दशा बन जाती है। और जितनी देर के लिए बनती है उतनी देर सब सुन, और फिर जीव वैसे का वैसे, बाहर में परिणमन, फिर घर पुत्र परिवार का जैसा तैसे चलने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना आनंद याद रहता है, वो अपनी अनुभूति याद रहती है, वो अपना प्रकाश याद रहता है, और निर्णय पक्का हो जाता है, निश्चय हो जाता है कि बाहर का परिणमन तो कर्म दे जन्य है। और देखो तो मैं तो वो अचिंत ज्ञान में वीतराग सत्ता, वो परम प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूं, ऐसा निश्चय ठोस हो जाता है। जितने बार अनुभव होगा ना, जितने बार बहुमान बढ़ेगा ना, जितना तत्व चर्चा का ज्ञान उपयोग का रुझान बढ़ेगा ना, ज्ञान अभ्यास जितने बार बढ़ेगा ना, उतना विश्वास दृढ़ हो जाएगा भाई, उतना निश्चय दृढ़ हो जाएगा। और जितने अपने अंतर निश्चय में दृढ़ हो जाओगे, अपनी अंतरात्मा का विश्वास कर लोगे, भगवान जी उतने ही मोक्ष मार्ग। तो आनंद की दशा तो सहज है भाई, वो तो चाहने से नहीं आती, वो तो स्वयं परिणाम उछलते हैं, स्वयं परिणति उछलती है, स्वयं में बहुमान आता है और परम आनंद की दशा प्रकट हो जाती है।
ये कब होती है? वो परम आनंद की वो अभूतपूर्व दशा कब उत्पन्न होती है भैया? अरे जब जीव अपने स्वभाव के अभ्यास में लगे तो तब आता है वैसा उछाल भैया। अधिकतर लोगों का कहना था क्या, ये जो अनुभूति हुई थी वो प्रतीति में आ गई। कैसे आ गई? अरे अपनी सत्ता में पड़ी थी तभी तो आई ना। यदि अपन ने गुलाब जामुन नहीं खाया होता तो फिर दोबारा गुलाब जामुन का अनुभव होता क्या? तो वो प्रतीति कैसे जाग गई? वो अपना अनुभव कैसे जाग गया? अरे अपनी सत्ता में पड़ा है अभी तो जाग गया ना। जीवात्मा सोचा तो मेरे जीव ने इस भाव में भी उस आत्मा का अनुभव किया है, और इस भाव में किया हो या ना किया हो, मैंने पूर्व भाव में उस चैतन्य का अनुभव किया है, पूर्व भावों में। तो भगवान जी जब उसकी ऐसी महिमा उछलती है तो सहज उसका साक्षात्कार हो जाता है, सहज वो अनुभूति में जाग जाता है, सहज वो ज्ञान में पदार्थ अपनी रुचि में परिणमित होने लगता है, अपने आचरण में परिणमित होने लगता है। और देखो अभ्यास काय का भैया, काय का अभ्यास है कि निरंतर भगवान की दिव्य ध्वनि से अपने ज्ञान उपयोग को जो मांझ रहे हो, निरंतर ज्ञान स्वभाव की जो महिमा चल रही है, उससे क्या होता है? अंतर में चलने वाले सल, अंतर में उत्पन्न होने वाली शंकाएं, अंतर में उत्पन्न होने वाले भय, ये सब टूट जाते हैं और वो जगमगाता हुआ प्रकाश, वो ज्योति स्वरूप आत्मा, वो स्वानुभूति में प्रकट होता है। और इसी स्वानुभव का नाम मोक्ष मार्ग है। स्वानुभव कब होता है भैया? ये तो प्रति समय हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है? प्रति समय वो अदशा नहीं रह सकती, फिर क्या रह सकता है? मैं वो ही परमात्मा हूँ, ऐसी स्वीकारता रूप स्वानुभव प्रति समय रह सकता है। देखो भैया ये आत्मिक आनंद तो आत्मार्थी जीव को यह है, और आत्मा को ये तुम्हें प्राप्त करना है। यदि आत्म अनुभूति को ये तुम्हें प्राप्त करना है तो जीवात्मा विकल्प छोड़ दो कि घर में क्या, परिवार में क्या, दुकान मकान में क्या, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम किन संयोगों के बीच में है, इन सब विकल्पों को छोड़ दो और सिर्फ आत्मिक आनंद को लेना है। कि भगवान की अमृत में धारा को ऐसे आत्मा के छलांग लगाने वाली देशना जो तुम्हारे रोम रोम को, अंतर हृदय को बहुमान से भर दे, ऐसे आत्म स्वभाव की महिमा को सुनो जीवा, जो तुम्हें हर क्षण बोध जगाए। क्या बोध जगाए? कि देखो तो देखो तो देखो तो ये चलने वाले पर्याय, चलने वाले परिणाम और चलने वाली सारी विकल्प की धारा से पार तू कहीं और ही है चैतन्य आत्मा। तो वो सुख आनंद कंद पिंडी है। बार बार तुम्हें जो एक ही एक बात कहे बस कि तुम तो वो शुद्ध हो, तुम तो वो बुद्ध हो, तुम तो वो अरिहंत सम हो, तुम तो वो सिद्धो सम हो, तुम तो वो पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव हो, तुम तो वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो, जो तुम्हें एक ही एक बात बार बार कहे, बार बार कहे, बार बार कहे। और तुम्हारा चित्त, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी चैतन्य परिणति उस बात की ओर समर्पण कर दे, उस सत्य की ओर झुक जाए और आत्मा की अंतर हुंकार जाग जाए, अंतर आत्मा का बहुमान जाग जाए। जय 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 जयकार में अंतर परिणतियों का उदय हो जाए। यही तो बहुमान तो मोक्ष का मार्ग है। प्रवचन करने वाले तो लाखों लोग हैं, लेकिन प्रवचनकर्ता की बात नहीं है यहाँ, कौन कितना अच्छा बोलता है इसकी बात नहीं है। बात यह है कि ऐसा क्या है जिससे अपने अंतर का बहुमान उछल जाए, बस वो महत्वपूर्ण है। स्वभाव की महिमा महत्वपूर्ण है, स्वभाव का बहुमान महत्वपूर्ण है, स्वभाव की अंतर आत्मा की होने वाली जो अपनी अंतर प्रभुता का बोध है वो महत्वपूर्ण है। जीव को बस गाढ़ा विश्वास हो जाए, और गाढ़े विश्वास के साथ साथ उसे इस अमृत का रसास्वादन होता रहे, बार बार उसकी थोड़ी थोड़ी अनुभूति बढ़ती रहे, अपने अंतरात्मा का बहुमान बरतता रहे, ज्ञान उपयोग की साधना की चर्चा से ज्ञान मंचता रहे। विकार भाव हावी हो जाते हैं भैया। कैसे विकार भाव कैसे हावी होते हैं? देखो जैसे अपन किन्हीं संयोग बीच में लग जाए, जैसे हम दुकान में लग जाए, अपना व्यापार ना चल रहा हो, या अपन दुकान में लग जाए और अपने दुकान में बैठने का मन ना हो, तो क्या होता है भैया? वो अपने अंतर में जो विचार चल रहे होते हैं वो विचार अपने ऊपर हावी हो जाते हैं।
और जब वो विचार हावी होते हैं, जब पर पर्याय के विचार अपने ऊपर हावी होते हैं, भाई आज रोटी बनाने का मन नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर विकल्प हावी हो गया। क्या विकल्प हावी हो गया कि यदि आज हम रोटी नहीं बनाएंगे तो घर वालों का पेट कैसे भराएगा। मन कहता है कि मन नहीं है, और विकल्प कहता है, राग कहता है, मोह कहता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो ये है राग की आवाज, मोह की आवाज। हम ही तो करते हैं, हम ही तो धरते हैं, हम ही तो बनाते हैं। ये राग बोलता है हम ही तो कर रहा है, और मन क्या कहता है आज करना ही नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें तो हाथ पैर रख के बैठना है, हमें तो मोक्ष जाना है। एक कर्म धारा बोलती है कि अरे जीव अभी तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तेरा परिणमन इन संयोगों के बीच में है। अब क्या होता है, अब ऐसी संयोगात्मक दशा बनने से, ऐसी विकल्पात्मक दशा बनने से जीव का ज्ञान दबने लगता है। कहाँ से दबने लगता है? अपनी अज्ञान मानता से, अपनी पर्याय की धारा से, अपने संयोगों में परिणमन चल रहा है ना, इससे वो मुक्त होना चाहता है, उससे जीव का ज्ञान दबने लगता है। जीव हताश होने लगता है, उदास होने लगता है कि क्या करें क्या करें क्या करें, हम तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हम तो आगे चल ही नहीं पा रहे, हमारा तो कल्याण का मार्ग ही नहीं बन रहा। जीव ऐसे विकल्प करने लगता है। ये इससे क्या होता है, जीव के अंतर बहुमान दबता है, जीव के अंतर में स्वानुभूति का लाभ नहीं हो पाता, तो जीव अपनी प्राप्त निधि को, अपने अंतर में प्राप्त वस्तु के स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाता। ये मन दबा देता है। लेकिन भगवान आत्मा, जो आत्मार्थी भवजीव होते हैं ना, जो भगवान की वाणी से दिव्य ध्वनि से जुड़े होते हैं ना, जो बार बार रत्नत्र को उकेरते हैं कि हाँ देखो सम्यक दर्शन में मेरी सत्ता है, देखो देखो चिदानंद में मेरा शुद्ध स्वभाव है, देखो देखो सर्वांग से शुद्ध सिद्धों के समान मेरा वीतराग स्वभाव है, जो बार बार ज्ञान उपयोग के माध्यम से, बार बार शुद्ध आत्म तत्व के स्मरण के माध्यम से, जो बार बार अपनी स्वसत्ता को सामने रखते हैं, क्या होता है, उनके अंतर से बहुमान उछलने से, आत्मा की रुचि तो है ही, अंतर से आत्मा की चर्चा सुनते सुनते अंतर से बहुमान उछलने से क्या होता है, मन में जो दबाव होता है ना अज्ञान कर्म धारा का, कि मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मुझे राग क्यों हो रहा है, मैं क्यों घर में फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों परिवार के बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं क्यों दुनियादारी के परिणमन के बीच में फंसा हुआ हूँ, ये दबाव होता है ना, ये दबाव खत्म हो जाता है और बोध आता है कि अरे मैं तो सिद्धों के समान हूँ। ये सब तो एक समय की परिणमन की धारा है जो अपनी योग्यता से आ रही है और जा रही है। मेरे अंतर तो मेरा शाश्वत सिद्ध चैतन्य स्वभाव जगमगा रहा है, ऐसी चेतना उछलती है, ऐसा विश्वास जागता है, ऐसी अंतर चेतना उछलती है। और जब इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान की वाणी को सुन के जीव के अंतर में ऐसा बहुमान उछलता है ना, तो अनंत कर्मों का क्षय होता है। सागरों के 600-700 सागरों के कर्म क्षय होते हैं, अनंत संसार घटता है, अनंत संसार घटता है, और अनंत संसार का क्षय हो जाता है, वो भी घर में बैठे बैठे रोटी बनाते बनाते। देख लो ऐसा है साधना का मार्ग। ये काम करते करते आत्मा की चर्चा सुन रहे थे, चर्चा सुनते सुनते डुबकी लग गई, 15-20 मिनट पता ही लगा कहाँ चले गए। कहना क्या हुआ, कि अनंत कर्मों की निजरा हो गई। कैसे? तुम तो रोटी बना रहे थे। कहना भैया कब क्या हो गया पता ही लगा, कैसे आनंद आ गया पता ही लगा, कैसे रोम रोम उछल गए पता ही लगा। अभी कुछ दिन से तो 3-4 दिन से तो ऐसी भव जीवन दशा सुबह की चर्चा में ऐसी बन रही है कि फिर वो पता ही लग रही है। दशा को महत्वपूर्ण कर रहा है क्या? वो जो स्वानुभव हो रहा है, जो अंतर चैतन्य तत्व का प्रकाश हो रहा है, वो प्रकाश वो अद्भुत है भैया। जिनके अंतर से वो उछल जाता है, जिनके अंतर में वो ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश उछल जाता है, वो ही वास्तव में भैया मोक्ष मार्गी भव जीव है। क्या करना है भगवान जी? निश्चल रहो, निराकुल रहो, निश्चिंत रहो, निश्चल रहो, निराकुल रहो। देखो तो अपने संपूर्ण आत्मा में ही, अपने आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ही वो ध्रुव चिंतामणि गायक तत्व विराजमान है।
अपनी अंतर सत्ता में ही है वो। लेकिन बस जीवात्मा बाहर विकल्पों में या अपनी अज्ञान मानताओं में अपन दबे हुए हैं, बाहर के कर्तव्य भोक्तत्व भाव में या अपनी अज्ञान मानताओं में अपन दबे हुए हैं, इसलिए वो होते हुए भी अपने ज्ञान के सहकार में नहीं आ रहा बस। और यहाँ आत्मा की बात सुनते सुनते यदि अपने सामने से अपने ही विकल्प हट जाए जो अपन ने पाल के रखे, अपनी अज्ञान मानते हट जाए जो अपन दिन रात पाल रहे हैं, आत्मा की चर्चा सुनते सुनते एक बार अंतर से निकल जाए कि अरे अपने शुद्धात्म स्वभाव की जय, जहां अंतर से निकली और वहां सारे विकल्प खत्म। जीवात्मा महिमा तो त्रिकालीन स्वभाव की है ना, अनुभूति का साधन तो वो वीतराग तत्व ही है ना, सहज प्रकाश का माध्यम तो वो अपना ज्ञायक स्वभाव ही है ना भैया, उसके अलावा तो कोई नहीं है। जब भैया माध्यम वो ही है, अनुभव उसी को कर रहे हो, आनंद उसी में आ रहा है, भगवान आत्मा उसी की प्रतीति में जमे रहो ना, फिर कर्म आएंगे, फिर सहयोगी भाव आएंगे, फिर ज्ञान में धूल चढ़ेगी, फिर चर्चा होगी, फिर उतरेगी और फिर आनंद आएगा। भैया अभ्यास तो यही है ना, निरंतर आत्मचिंतन करते हुए, निरंतर तत्व चिंतन करते हुए अपने स्वभाव की प्रतीति को बरकरार रखना। पुरुषार्थ तो यही ना कि निरंतर पुरुषार्थ करते हुए निरंतर आत्मोन्मुखी दृष्टि करने का अभ्यास करना कि बहिर्मुख दृष्टि छूट जाए, शरीर में क्या हो रहा है, संयोग में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसा चल रहे हैं, हम कैसा बैठ रहे हैं, हम कैसा सो रहे हैं, हम कैसा जाग रहे हैं, इन सारे विकल्पों को छोड़ के निरंतर आत्मा की ओर दृष्टि बनाए रखना, यही पुरुषार्थ है ना, और कुछ है। अंतरोन्मुख दृष्टि करने की पुरुषार्थ है ना, और जीवात्मा जब अंतरोन्मुख दृष्टि करने की पुरुषार्थ है, ये भगवान की अमृतवाणी से होता क्या है? यही तो होता है कि बाहर में करने धरने वाला मैं नहीं हूँ, इस बात का बोध होता है, और इस बात का बोध होते 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 क्षण मात्र की दृष्टि अंतर में आती है और परम आनंद को झलका जाती है, जय जयकार बता जाती है। बार बार निर्णय होता है कि मैं पर में नहीं हूँ, पर्याय में नहीं हूँ, परिणमन में नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, कहने वाला नहीं हूँ, सुनने वाला नहीं हूँ, सुनाने वाला नहीं हूँ। ये बार बार निर्णय होता है, बार बार निर्णय होता है, बार बार निर्णय होता है, बार बार पर पर्याय से भिन्न में आत्मा हूँ, इस बात को स्वीकार किया जाता है। और क्या होता है, स्वीकारता करते 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 एक क्षण के लिए विकल्प हट जाते हैं और आत्मा उस परम निर्विकल्प तत्व को स्वानुभूति में चख लेता है। उसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है, उसी का नाम तो शक्ति स्वरूप परमात्मा है, उसी का नाम तो अपने पूर्णत्व को प्राप्त करना है। और वो पूर्णत्व, वो पूर्ण भाव, वो आनंद कंद परमानंद में अपना स्वभाव, वो ही तो अतुलित है, वो ही तो महिमा बनते है जीवात्मा। उसी की महिमा में तो अनुरक्त रहो, कहाँ ज्ञान भाव में लग रहे हो, अंतर स्वभाव की जय जयकार लगाओ। कहाँ मोह माया में मर रहे हो, जहाँ आत्म तत्व की प्रतीति दिखाई दे, जहाँ सिद्ध पहचान होई तहाँ दान दे, वही दान दो। कहाँ, जहाँ पे सिद्ध स्वभाव की पहचान हो रही, उपयोग वहीं लगाओ। हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, कहाँ लग रहा है उपयोग, अरे मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो सिद्ध हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ, मेरा उपयोग तो मेरे निज स्वभाव के लिए है। एक थोड़ी देर लगेगा ये तो, अरे थोड़ी देर तो छोड़ो, एक समय के लिए भी लग गया तो वो तो आनंद है। एक क्षण के लिए भी लग गया, एक सेकंड के लिए भी लग गया, तो उसकी प्रतीति बहुत दिनों तक उपभोग में आएगी। एक दिन का भी आनंद आ गया, एक मिनट का भी आनंद आ गया तो 24 घंटे नहीं, अरे 2-4 दिन नहीं भूल पाओगे। और बार बार ये अमृत वाणी मिलेगी, जिन्हें भगवान का उपदेश मिलेगा, तो भैया वो अपने आत्मा की प्रतीति गाढ़ होती जाएगी। ये है इसलिए भगवान की वाणी, ये सर्वज्ञ का उपदेश, ये शुद्ध आत्म तत्व की महिमा, ये है इसलिए गाढ़ होता जाए, गाढ़ होता जाए, अपने शुद्ध आत्म तत्व से प्रेम गाढ़ होता जाए, अपने आत्म तत्व की प्रीति गाढ़ होती जाए। इसलिए तो है ना, संयोग तो संयोग में है, बाहर में चलने वाला परिणमन तो अपनी तत्समय की योग्यता में है।
जैसा परिणमन चल रहा है वैसा अपनी स्वतंत्र अवस्था से व्यवस्थित है। भैया मैं तो ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ कि नहीं? मेरे अंतर में तो मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा प्रकाशित हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब मेरे अंतर में परिपूर्णता है और मेरे अंतर में जब पूर्ण प्रकाश है तो फिर और कहीं कुछ है ही नहीं। मस्त रहो आनंद में, जय जयकार मचाओ, शुद्ध तत्व की महिमा गाओ और जो स्वानुभूति अंतर में हुई है उससे अपनी नजरों में निहारते रहो कि देखो है। देखो भैया, यदि वो पूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता और वो परम आनंद स्वभाव नहीं होता तो अनुभव में कैसे आता? अनुभव में आया है तो फिर तो है ही। और जब है तो फिर न सल है, न शंका है, न भय है, न कांक्षा है, न वांछा है। जब वो त्रिकाली परमात्म सत्ता है फिर कहीं कुछ है ही नहीं। सत्ता एक शून्य बिंदु ममले ममाल स्वभाव। आनंद के अलावा क्या? खुशी के अलावा क्या? चैतन्य मात्र की महिमा के अलावा क्या? कुछ है क्या? कुछ नहीं। सुबह की चर्चा सुनी थी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? अरे उस आनंद स्वरूप के अलावा कुछ है ही नहीं। जब ऐसा बहुमान निरंतर अंतर में आता है ना, जब ऐसी जय जयकार निरंतर अंतर में बनती है ना, जब बार बार ऐसा स्वभाव के स्वान्मुक्ता का पुरुषार्थ अंतर से उछलता है ना, तब पता लगता है कि अरे वाह क्या आनंद है भगवान जी। ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव को स्वीकार करने में कैसा परमानंद, तो परमानंद अनुभूति होती है भगवान। और वो आत्म अनुभूति, वो ज्ञान अनुभूति, वो ही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जीवात्मा पर पर्याय में अटकने का काम ही नहीं है, संयोगी पर्याय में अटकने का काम ही नहीं है, पर पर्याय परिणमन में भटकने का काम ही नहीं है। भैया अपने तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव की महिमा जगाओ बस। ना भय रखो, ना सल रखो, ना शंका रखो, ना किसी अज्ञान भावना में उलझो। अरे अपना त्रिकाली स्वभाव ही जयवंत है, उसकी महिमा में महिमा वादन करो भैया। तो याद रखना जीवात्मा जब ऐसे त्रिकाली स्वभाव की जय जयकार अंतर में होती ना, जब ऐसे त्रिकाली स्वभाव का बहुमान अंतर में समाता है, तभी कर्म कलंक टूटते हैं। इन कर्म कलंकों को तोड़ने का उपाय चिंतन भी नहीं है। चिंतन से तो अशुभ आश्रय टलता है, शुभ आश्रय होता है। लेकिन कर्म कलंक तब टूटते हैं जब चेतना का बहुमान होता है। चेतना के बहुमान से अचेतन का महत्व खत्म होता है, और अचेतन का महत्व टूटता है तो पर में आसक्ति टूटती है। पर में आसक्ति टूटती मतलब पर मेरा नहीं है ऐसी मान्यता पक्की होती है। और जहाँ पर मेरा नहीं है ऐसी मान्यता पक्की होती है वहाँ अनंत अनुबंधी कसाय जन्म नहीं लेती, अनंत संसार नहीं बनता। इसलिए स्वभाव के बहुमान से टूटता है कर्मों का जंजाल। स्वभाव के आनंद निर्विकल्प अनुभूति से टूटते हैं कर्मों के बेड़ियां। और भैया ये स्वभाव का बहुमान, स्वभाव की भक्ति, स्वभाव का आनंद और स्वभाव की जय जयकार ना हो तो अशुभ आश्रय रुक जाता है, शुभ आश्रय होता है। तत्व सुन रहे हो? पुण्य बन रहा है। तत्व सुन के अच्छा लग रहा है, स्वाध्याय करने में अच्छा लग रहा है, कसाय बंद हो रही है, पुण्य बन रहा है। लेकिन भैया आत्मा की महिमा आ रही है तो अति से पुण्य बन रहा है, लेकिन अनंत अज्ञान कर्म छे हो रहा है। अज्ञान मान्यताएं टूट रही है, अज्ञान संसार की मान्यताएं टूट रही हैं और पर पर्याय से भिन्न अपने गायक मात्र तत्व का प्रकाश हो रहा है। जय 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 स्वानुभूति जाग रही है। ये महिमा है किसकी? निश्चैतन्य नाथ की, जहाँ रोम रोम से आनंद चलता है। सोनिका जी सुबह की चर्चा सुनो पहले। ऐसे आनंद की जो महिमा सुन रहे हो आप, ये आनंद का जो अभी आपने अनुभव देखा, ये सुबह की चर्चा से रिलेटेड है। तो क्या है अंतर में? वो उछाल तो है कि है वो, और प्रतीति में प्रतीतिमान कब होता है वो? अच्छा बताओ, ये आनंद और भगवान की देशना कैसे निकलती है? ये भगवान की अमृत वाणी जो सीधे अंतर को छूती है, ये अमृत वाणी कैसे निकलती है भैया? अरे भगवान जी ये कोई शब्द ज्ञान थोड़ी ना है,
तो फिर अरे अपने आत्मचिंतन से जो अंतर में बहुमान होता है वो चर्चा है। याद पड़ा हुआ थोड़ी ना है, पड़ा हुआ थोड़ी ना है, रट के थोड़ी ना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यहाँ क्या है भैया, यहाँ अपने अंतरात्मा की महिमा है। क्या महिमा है? देखो भगवंतों की वाणी में आया है कि तू ध्रुव है, शुद्ध है, त्रिकाली है, बस है तो है, ना भय है, ना सल है, ना शंका। अपने अंतरात्मा में भगवान की वाणी का श्रद्धान है तो क्या है, अपनी अंतरात्मा में निज दृढ़ता है, पर भास रहा है और स्व भास रहा है। इतना ही तो है। चैतन्य में जानने में आ रहा है और जड़ में जानने में आ रहा है। स्व में अनुभव आ रहा है और राग देश का अनुभव पर में अनुभव में आ रहा है। अर्थात स्व का स्व में निर्णय हो रहा है, पर का पर में निर्णय हो रहा है। स्पष्ट निर्णय हो रहा है, पर उससे भिन्न है। परिणामन, अच्छा परिणामन, बुरा परिणामन, न्याय अन्याय, सही गलत, ये सारा परिणामन उससे भिन्न है। और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, पुद्गल के परिणामन का निर्णय पुद्गल में हो रहा है, ये पुद्गल में चल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। और मेरे परिणामन का निर्णय मुझ में हो रहा है कि मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा भगवान आत्मा हूँ, मेरे जानने देखने और आनंद में रहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। साक्षी ज्ञाता भाव के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। मन वचन कहा से अच्छा परिणामन हो जाए तो शुभ भाव, मन वचन कहा से बुरा परिणामन हो जाए तो अशुभ भाव। और मेरा काम क्या था भैया? मेरा ज्ञान तो जानने देखने का था, जाननहार देखनहार, समता भाव से सारे परिणामन को चलते हुए देखने का था। मैं तो देख रहा था, जान रहा था। और क्या देख रहा था, जान रहा था कि परिणामन आ रहा है और जा रहा है और मेरा स्वभाव स्थिर है भैया। मेरे में ज्ञान में अंतर नहीं आता। होने जाने वाला, आने जाने वाला आ जा रहा था और स्वानुभूति में बरतने वाला अपने आनंद का रस बरसा रहा था। स्वानुभूति रस की बात है भाई। और ये जब स्वानुभूति का रस आता है अंतर आत्मा में, ऐसी चैतन्यता की जहाँ ललकार उछलती है कि हाँ है वो ध्रुव आत्मा, तब भैया बड़े बड़े क्षयोपमवादी और बड़ी बड़ी गहरी गहरी चर्चाएं भी इस बहुमान के आगे फीकी हो जाती है। बहुत गहरी गहरी चर्चा हो, बहुत गहरी गहरी बातें हो, बहुत गहरी गहरी बात करी जा रही हो, लेकिन यदि ऐसा बहुमान अंतर परिणति से ना उछल रहा हो, ऐसे रोम रोम से शुद्धात्म तत्व की महिमा नहीं उछल रही हो, तो सब कहना सुनना बेकार है। क्यों बेकार है भैया? अरे जिस त्रिकाली की अनुशंसा कर रहे हो वो त्रिकाली प्रतीति में चाहिए। और बहुमान के रूप में जब उछलता है, जब आत्म प्रतीति के रूप में वो जागता है, तब जीव के कर्म उसके अंतर की अज्ञान मानता है, उसके अंतर का दबाव, जो कर्म दबा लेते हैं ना, वो दबाव छूटता है। और जब अंतरात्मा का में से दबाव हटता है, जब जीव खुला खिला आनंद में होके, प्रसन्न चित्त आनंद में होके, तो या आत्म महिमा से, आत्म बहुमान से भर के और रोम रोम से रोमांचित हो जाता है। ये साधना है सच्ची, और इस साधना से सिद्धि होती भैया। कुछ हो गया है, कुछ क्या हो गया भैया? कि ना 4 से 8 दिन से सुबह शाम के ना अतिशय हो रहा है। क्या अतिशय हो रहा है? ना आत्मा के बहुमान के अलावा कुछ हो निकल ही नहीं रहा। अंतरात्मा की जय जयकार के अलावा, स्वभाव की भक्ति के अलावा ना दूसरा भाव ही नहीं आ रहा। एक ही भावना आ रही है कि भावना शुद्ध आत्मा, भावना वाणी है तो अपने शुद्ध आनंद स्वभाव के अलावा और कोई भावना है ही नहीं। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा भैया। हो क्या गया? कहले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहले दबापन छूट गया। मैं कैसे दबापन छूट गया? ना पर्याय के मान्यताओं से दब रहे थे, पर्यायी मान्यताओं से दब रहे थे, पर्याय परिणामन को, बाहर के विकल्पों को हाईलाइट कर रहे थे, साधना के विकल्पों को हाईलाइट कर रहे थे। कहला क्या हुआ कि ना सारे अशुभ अशुभ परिणामों का जो विकल्प हाईलाइट हो रहा था, कि ना वो विकल्प मिला गया और शुद्ध चेतन महातत्व की महिमा प्रकट हो गई भैया। इसलिए क्या हुआ? इसलिए क्या हुआ भैया? इसलिए क्या हुआ? अंतर का आनंद जाग गया और बाहर की अज्ञानता अपने आप मिट गई। आत्म प्रतीति बढ़ गई, स्वभाव की प्रतीति गाढ़ी हो गई और अज्ञान संसार की प्रतीति चली गई। मोह राग के अज्ञान बंधन टूट गए और ज्ञान स्वभाव की प्रकाश में प्रवृत्ति प्रकट हो गई। कहाँ जागी, कहाँ जागी, कहाँ जागी? अंतर अनुभव में।
किसको जागी, किसको जागी, किसको जागी? अरे जिसने प्राप्त की है उसको जागी, जिसने पाया था उस परमात्मा को, जिसने हृदय से समर्पण किया था, जिसे बहुमान, जिसके अंदर में गौरव था कि मैं 3 लोक का नाथ हूँ, उसके अंदर में जाग गई हुई। और जब अपने को कर्ता मान रहा है, भोक्ता मान रहा है, जो कर्मों को करते हुए उलझ रहा है, जिसे ऐसा लग रहा है भैया कब तक फंसे रहा है, कब तक फंसे रहा है, कब तक रोता रहा है संसार में, जो अभी कर्मों के नाम पर रो रहा है ना, उसको बहुमान नहीं जाग पाए। ये याद रखना, जो कर्मों के नाम पे रो रहा है ना, ऐसा काय हो गया, ऐसा काय हो गया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों करा दिया, ऐसा क्यों हो गया हमसे, हमसे ये सही हुआ, ये गलत हुआ, जो कर्मों के नाम पे रोने में बैठा है ना, उसे कुछ नहीं होने वाला। भैया आज ही बहुमान की चर्चा है, कल से सिंगोड़ी चले जाएंगे, ना जाने कैसे जीव मिलेंगे, आत्मा की बात समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, उनके बीच में ये आत्मा के उछाल की बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, भव जीव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं पता। बात तो इतनी समझ में आ रही है कि भगवान जी कल क्या होना है अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि परिणमन अपनी तत्समय की युक्ता से, आज क्या हो रहा है ये भी अपने को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये भी परिणमन में है, बाहर का मन वचन काय का। लेकिन भगवान जी इस समय ये जरूर पता है कि मेरे अंतर में वो परम आनंद स्वरूप है, इस समय तो पता है। और ये समय अनमोल है भैया, कब क्या होना है कुछ नहीं पता। इस समय मेरे अंतर में मेरा चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा है, और उसका परम आनंद विराजमान है, ये अभी वर्तमान में पता है। और जो अभी पता है बस वो ही काफी है, जो वर्तमान में मुझे पता है ना, बस वो ही काफी है, और किसी जरूरत ही नहीं है। ऐसी का इस आनंद, वही तो मैं कह रहा हूँ भगवान जी कि जो वर्तमान में प्रकट है वही काफी है, वो मेरा परिपूर्ण स्वभाव है। और वो पूर्णता, वो अनुभूति जो मेरे को जाग गई है, जो मेरी प्रतीति में बरत रही कि हाँ मैंने प्राप्त किया उस परमात्मा को, हाँ मैंने प्राप्त किया उस परमात्मा को, हाँ मैंने जाना उस परमात्मा सत्ता को, जो हुंकार अभी निकल रही है वो प्रमाण है कि तेरा निर्माण निकट है भगवान। और इस प्रमाण को अनुभव से सिद्ध करके, इस अनुभव युक्त प्रमाण को जान के, और तुम ऐसी आत्म महिमा में, ऐसी आत्म अनुसंधान में, अर्थात आत्मा की अनुशंसा में, आत्म प्रसन्नता में, चैतन्य की प्रसन्नता में ऐसे अंतर से निमग्न हो, चेतनात्मा ऐसे निमग्न हो कि बाहर से कोई विकल्प तुम्हारी आत्मा को छू भी ना पाए। ऐसी चैतन्य की गहरी अंतरात्म ध्यान साधना में जाओ। क्या रखना जीव आत्मा, ये अंतर बहुमान ही, इस प्रकार से होने वाला अंतर बहुमान ही, इस प्रकार से उछलने वाला अपना स्वाभिमान ही, ये मात्र एक मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं, इसके अलावा मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। क्योंकि बिना चैतन्यता की स्वीकारता के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। चैतन्य में अंतर परिणति स्वीकार हो तो कल्याण का मार्ग बनेगा। अंतर में जायक परिणति स्वीकार हो, अंतर में निष्प्रभुता का नाद हो तो काम बनेगा। और यदि अंतर में इसे निष्प्रभुता का नाद ना हो ना, अपना ज्ञान में गायक स्वभाव, अपना ज्ञान नृत्य करता हुआ दिखाई ना देना, भक्ति में, आनंद में, बहुमान में, रोम रोम से रोमांचित होता हुआ यदि अपना ज्ञान स्वभाव नाचता हुआ ना दिखे ना, फिर आनंद ही नहीं आता। नाचती हुई दिखनी चाहिए अपनी परिणति, चैतन्य स्वभाव, नित्य होना चाहिए अंतर में, तो आनंद आता है कि हाँ वो ध्रुव स्वभाव का अतिशय फट रहा है, वो ध्रुव स्वभाव की महिमा चल रही, तो आनंद 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 और आनंद की अविरल धारा बहती हुई। ओ जीवात्मा, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद को लूट रहे हो, अंतर आत्म अनुभूति का स्वीकार कर रहे हो, अरे अपने अंतर प्रकाशित ध्रुव सत्ता की महिमा को जान रहे हो, अब तो ऐसे ही मस्त प्रसन्न चित रहो, बढ़िया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ और विचारने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा सत्ता है, मतलब ऐसी ललकार के लिए चर्चा है भाई, सिर्फ अपना स्व बहुमान जगाने के लिए। क्यों? सही कह रहा है, यदि ऐसा बहुमान क्षण क्षण ना आए तो जीव कर्ता पने की मानता है मर जाए।
साधना का बोझ लाद ले, श्रद्धा को भूल जाए, कर्तव्य की परिणति लाद ले, अज्ञान मानता हूँ मर जाए, यदि ऐसा बहुमान ना हो। जब ऐसी हुंकार आती है, बार बार ऐसा बहुमान आता है, बार बार आत्मा की प्रतीति जागती है, तो अपने आप ही अज्ञान धाराएं अपने आप ही टूट जाती हैं। ये अतिशय है आत्मा का। लोग कहते हैं ये बहुमान की चर्चा करते हैं, बहुमान की चर्चा करते हैं। अरे ऐसी करके तो बताओ। मतलब ये जो ज्ञान धारा से ज्ञान को सामने रख के, आगम को सामने रख के, सुबह की चर्चा पूरी आगम प्रमाण थी, आगम को सामने रख के, ज्ञान को सामने रख के और उस कर्णानि योग द्रव्यानि योग के सूक्ष्म विषय को कह के फिर अंतरात्मा को छाल के बताओ, तो चोटी के साधक मानेंगे भैया। क्या इच्छा की आगम भी बिल्कुल एक जैसा चले, अध्यात्म की भी पराकाष्ठा हो, चैतन्य का झनाझन बहुमान उछल रहा हो, ऐसी समन्वय बना के और फिर ध्रुव को उछाल के बताओ, तुम्हारी बात कोई काट भी ना पाए और अंतरात्मा की परिणति में डूब भी जाओ, तो है चैतन्य की महिमा भैया। और यदि ऐसी अंतरात्मा की अंतर प्रतीति ना बढ़े और पर के कर्तत्व और भोक्तत्व ममत्व भाव में जीव की परिणति उलझी रहे, तो फिर दुर्गति का भाव बनेगा जीवन। सब पूरी चर्चा आगम प्रमाण थी, पूरा आगम बोला, लेकिन सिर्फ स्वानुभूति बोला बस। लेकिन जीवात्मा अभी पूरा बहुमान बोल रहा है, आत्मा के सिवा कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन भैया बोल रहे हैं ऐसा कहने में आ रहा है, लेकिन सही तो बात इतनी है, आत्मा की महिमा गा रहे हैं, भक्ति इसे कहते हैं, भक्ति। आचार्य तारण स्वामी ने एक सूत्र दिया है, स्तुति। ये त्रिकाली स्वभाव की स्तुति है। जिन वाह है, ये वीतराग स्वभाव का बहुमान है। इससे क्या होता है, ऐसी अंतरात्मा की स्तुति से, ऐसे तत्व की स्तुति से क्या होता है भैया, अंतर का स्तवन होता है, ज्ञायक तत्व का स्तवन होता है, स्तुति से ही स्तवन होता है। त्रिकाली स्वभाव की ज्ञान में, जब ज्ञान अपने त्रिकाली स्वभाव की स्तुति करता है, तो उस त्रिकाली स्वभाव की स्तुति में स्तवन होता है, और जो स्तवन होता है वही मोक्ष का मार्ग है। इसलिए भैया अपन ऐसे त्रिकाली के गुणानुवाद में, इस त्रिकाली की स्तुति में, इस त्रिकाली के स्तवन में अपना चित्त एकदम संलग्न रहे भैया, आनंद आ जाए, आनंद धारा प्रकट जाए। क्या आत्मा की निरपेक्ष चर्चा, आत्मा का निरपेक्ष बहुमान, सारे कर्म दरिद्र दूर हो गए, आत्मा अपनी प्रतीति में आ गया, आत्मा अपनी मानता में ठोस हो गया। जितने कर्म दरिद्र थे, जितने कर्म दरिद्र थे, वो सब दूर हो गए। कर्म दरिद्र कब तक लगे हुए थे, आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं था, तो कर्मों की सत्ता जकड़ी हुई थी, कर्मों ने तेजी से जकड़ रखा था, और आत्म तत्व का बहुमान हुआ, तेरा कर्म कहाँ गए, तेरे सब भाग गए। ये महिमा है आत्मा की भैया। और जब ज्ञानी साधक इस आत्मा की महिमा को जानता है, विनय संपन्नता की बात हो रही थी, जब जीव ऐसे स्वभाव की विनय करता है, सम्यक दर्शन की विनय की बात चली थी आज, जब जीव ऐसे अपने स्वानुभूति में प्रकट सम्यक की विनय करता कि आहो मैंने उस रत्न को प्राप्त कर लिया है जो अनंत काल बाद मुझे मिला है, पूर्व में बिसर गया था, पूर्व में मैं भूल गया था प्राप्त करने के बाद, लेकिन इस निष्कृष्ट पंचम काल में परमात्मा के वचन सुन के वो परम निधि फिर से उजागर हो गई है। जब ऐसा जीव को प्रतीति में आता है, तब भैया अपने आप ही सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, सारे भेद मिट जाते हैं, सारा समझना सुनना सब मिला जाता है, और आत्मानंद की दशा प्रकट हो जाती है, अंतर बहुमान जाग जाता है। और एक इसलिए भैया अपने को ऐसी अद्भुत महिमा में डूबना है, ऐसी ज्ञान धारा के आनंद में रत रहना है। कोई भी पर्याय, कोई भी परिणमन, कोई भी दशा बाहर में चले, उससे मेरी चेतना का संबंध नहीं है, ऐसी गहरी प्रतीति बनाना है। ऐसे इसलिए ये आत्म अनुभूति का मार्ग है, और जब ये मार्ग अंदर से जागता है, तो पर्याय में क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। पर्याय, परिणमन और संयोग रूप सारे विकल्प टूट जाते हैं, और निर्विकल्प चैतन्य मार्ग शक्ति स्वानुभूति जगमगा जाती तत्काल। सल शंका भेद छूटा,
और आत्मिक आनंद प्रगटा। जब तक शल्य है, भय है, शंका है, द्वंद्व है, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, जब तक ऐसी भावना है, जब तक द्वंद्व है, कैसे करूंगा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐसी भावना है, जब तक द्वंद्व है, और जहां आत्मा की महिमा सुनते सुनते आहो मैं ही हूं, खत्म, न भय न शल्य न शंका, और वहां आत्मिक आनंद आया और वहां सब कुछ गायब। भय शल्य शंका की पर्याय बिला गई और आत्मिक आनंद के साथ जीव का मार्ग, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। इतना ही सा तो मोक्ष मार्ग है इतना ही सरल सा तो मोक्ष मार्ग है। इतनी सी तो आत्मानुभूति की बात है कि दुनियादारी पर पर्याय प्रपंच से दृष्टि हटे और आत्मा के अतिरेक आनंद की ओर दृष्टि पलट जाए। इतना ही सा तो मोक्ष मार्ग है जीवात्मा, और इतना ही सा मोक्ष मार्ग अनुभूति में आ जाए तो बस निर्वाण मुक्ति, जय जयकार, अंतर स्वभाव का सहकार। इतनी छोटी सी बात जब अनुभव में आती है, एक छोटा सा सत्य जहाँ स्वीकार होता है अपने ध्रुव स्वभाव का, जहाँ सहकार अंतर में होता है, वहाँ सब कुछ आनंद 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 और आनंद, आनंद के अलावा कुछ नहीं। सबसे ऊपर उठना है। मैं त्रिकाली हूँ, जब हूं तो विश्वास करो, और विश्वास करते करते जब श्रद्धा जम जाएगी, श्रद्धा निष्ठा हो जाएगी, जैसी निष्ठा होगी तो चाहे पहली क्लास का साधक हो, साधु हो, साधु को भी जहाँ निष्ठा होती कि मैं वो ध्रुवी हूँ तो साधु गुण स्थान में, और जहाँ वो निष्ठा से थोड़ा कमजोर होता है, शंका नहीं आती, निष्ठा कमजोर होता है अर्थात शुद्ध उपयोग से थोड़ा सा हटता है, या संजलन कसाई की तीव्रता होती है तो छठे गुण स्थान में, जहाँ फिर निष्ठा होती है फिर सातवें गुण स्थान। ऐसे भैया ये जीव जब मन से दबता है, बुद्धि से दबता है, बाहर के विकल्प में दबता है, किसी पर्याय परिणाम को महत्वपूर्ण करता है, दुनियादारी के किसी विषय को महत्वपूर्ण कर लेता है, शारीरिक मान्यताओं को, बाहर के विकल्पों को, हमारे जीवन का क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा, जब इन विषयों को भारीभूत कर लेता है तो दब जाता है। और जब आत्मा की महिमा सुनता है कि तू तो इसी समय सिद्ध है, तो काम खत्म हो जाता है, तो भय निकल जाता है, विश्वास जम जाता है, अज्ञान मानताएं टूट जाती हैं, और अंतर आत्मा में मैं ही त्रिकाली आत्मा हूँ ऐसा उछाल आने से वो दबापन टूटता है, मन की अज्ञान मानताएं टूटती है, और फिर से ज्ञान का खुला खिला प्रकाश, विश्वास जाग जाता है, और फिर वो उत्साह से मोक्ष मार्ग में आगे निकल जाता है। फिर वही उत्साह आ जाता है, फिर वही उमंग जाग जाती है, फिर वही स्फूर्णाएं जाग जाती हैं, फिर वही ज्ञान का शोर प्रकट हो जाता है, और वो उस ज्ञान की मस्ती में गाता गुनगुनाता फिर आगे निकल जाता है। देखो भैया, जहाँ पर पर्याय की अज्ञान मानता वास करती है वहाँ ज्ञान दब जाता है और मूर्छित हो जाता है, और जहाँ पर पर्याय की अज्ञान मान्यता टूटती है मैं स्वभाव ही हूँ ऐसी ज्ञान की मान्यता का बल होता है, तो चलने वाली धाराओं का मैप खत्म हो जाता है और वो जीव आगे की ओर निकल जाता है। मान्यताओं का तो खेल है, और क्या है कि नहीं? मन की मान्यताओं का ही तो खेल है, और क्या है, और कुछ तो नहीं है। जीवात्मा जब इस मन की मान्यताओं का ही खेल है तो जीवात्मा तुम मान लो ना, मनाने में लगे रहोगे तो पागल हो जाओगे। मान लो बस, दूसरों को मत मनाओ। एक बार अंतरात्मा में शुद्ध स्वभाव को, वस्तु के स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो आत्मा में अतिरेक आनंद के अलावा और कुछ नहीं। ज़्यादा बात ना करी जाए, ज़्यादा चर्चा ना करी जाए, बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं तिंकोत्कीर्ण ममले ममल स्वभावी परमात्म सत्ता ही हूँ। मुझ में द्वंद्व जैसी कोई बात है, बात तो इतनी सी बात को अनुभव में लाने में, और इतनी सी बात को रोज प्रतीति में निरंतर बनाए रखने में सारा प्रसाद लग जाए। चाहे चर्चा के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे सामायिक के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम। चर्चा का माध्यम सबसे सरल है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुमान सरलता से आ जाता है। सामायिक में खुद का उपयोग लगाना पड़ता है, मंत्र जप में खुद को मंत्र में एकाग्र करना पड़ता है, स्वाध्याय में खुद समझना पड़ता है। तत्व चर्चा सबसे सरल उपाय है, क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप ही उछाल आता है।
तो कुछ कर्ता बने की मानता नहीं रहती ना। और सरल उपाय दृष्टि। अरे फिर दृष्टि अंतर्मुख हो गई तो फिर है ही नहीं कुछ। 24 घंटे दृष्टि स्वभाव पे बनी है तो फिर ये बाहर ही नहीं है। सबसे सरल तो भैया आत्मा ही है। एक बार आत्म तत्व स्वीकार हो गया, दृष्टि अंतर्मुख हो गई, फिर कहीं कुछ नहीं। लेकिन माध्यम में सबसे सरल माध्यम चर्चा। उतनी देर एकाग्रता टूटती नहीं है। देखो तत्व चर्चा स्वाध्याय जब तक आप कर रहे हो उतनी देर 24 घंटे की। हाँ वो ये तो कह रहा है साधन अपेक्षा से ये, और साध्य अपेक्षा से दृष्टि। हाँ वो स्वाध्याय तगड़ा होगा, चिंतन तगड़ा होगा, निमित्त होंगे, तभी दृष्टि बनेगी। साधन से साध्य की सिद्धि। तो अपन इस साधन बना के अपने साध्य की दृष्टि को अपने स्वभाव पर टिकाएं और आत्मा की इसी महिमा के साथ चिदानंद के आनंद में डूब जाएं, इसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर शांति तारण तरण मंडल जय हो जय हो। अमृतमयी शुद्ध चिन्ह जयसरा की जय हो जय हो। शाश्वत रूप भाव की जय हो जय हो। मेरे ममल स्वभाव की जय हो जय हो। सच्चिदानंद भगवान आत्मा की जय हो जय हो। जय नमोस्तु। तत्सनंदे आनंद मऊ चेनंद सहा परमित पद विंद पाऊ नमियो सिद्ध शोभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका कारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार में धर्म ज्योत जिनवर ही अर्थ तीर्थ है जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान परिण देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। किसी चर्चा को किसी को आगम प्रमाण सुनना हो तो सभी की चर्चा सुनो। आगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण तो अभी आपने सुनी थी। सावधान। अनुभव प्रमाण दोनों एक ही बात है।